राजस्थान की रेगिस्तानी धरती, जहां दिन में सूरज आग बरसाता है और रात में सन्नाटा, जैसे वक्त थम गया हो। इसी धरती पर एक जगह है, भानगढ़। कहा जाता है यह भारत की सबसे डरावनी जगह है, पर सच में डरावना क्या है, कहानी या इतिहास? आज हम जानेंगे भानगढ़ किले का वो सच जो सदियों से रेत में दफन है। भानगढ़ की कहानी शुरू होती है 16वीं सदी में, जब अंबर राज्य के राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह प्रथम को यह क्षेत्र सौंपा। माधो सिंह ने 1573 के आसपास भानगढ़ किला बनवाया। किला पहाड़ियों के नीचे बसा था, पीछे थे अरावली के जंगल और सामने फैला था सुनहरा रेगिस्तान। उस दौर में भानगढ़ एक समृद्ध नगर था। राजा का दरबार, मंदिर, हाट बाजार, नर्तकियां, संगीत, हर कोने में जीवन था। लोग कहते हैं भानगढ़ की गलियों में इतनी रौनक थी कि रात में भी दीपक नहीं बुझते थे। पर इतिहास साक्षी है, कोई भी नगरी सदा नहीं बसती। भानगढ़ की बर्बादी से पहले यहां जन्मी एक कथा जो आज भी लोगों की जुबान पर है, रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की। रानी रत्नावती अद्भुत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी। कहा जाता है उनकी सुंदरता की चर्चा जयपुर से लेकर दिल्ली तक थी। एक दिन एक तांत्रिक सिंघिया नाथ ने उन्हें देखा और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। पर प्रेम नहीं, वो शक्ति चाहता था, नियंत्रण चाहता था। उसने जादू से रानी को अपने वश में करने की योजना बनाई। एक जादुई इत्र में मंत्र भरा जो रानी के शरीर पर पड़ते ही उसे वश में कर लेता। पर रानी ने उसकी चाल पहचान ली। उसने वो इत्र जमीन पर गिरा दिया। मंत्र पलट गया और सिंघिया उसी पल मर गया। मरते समय उसने कहा, भानगढ़ अब कभी नहीं बसेगा। और कहते हैं उसी दिन से भानगढ़ की किस्मत बदल गई। थोड़े ही वर्षों में भानगढ़ उजड़ गया। कुछ कहते हैं राज्य पर हमला हुआ, कुछ कहते हैं अचानक अकाल पड़ा, और कुछ मानते हैं वो शाप ही सच्चा था। लोग गांव छोड़कर भाग गए। किले की दीवारें टूटने लगी, मंदिर वीरान हो गए। जो नगर कभी जीवित था वो अब मृत इतिहास बन गया। सदियां बीत गईं। भानगढ़ आज भी खंडहरों में खड़ा है। राजमहल की टूटी दीवारें, मंदिरों की अधूरी मूर्तियां और वो रास्ता जो कहीं नहीं जाता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने यहां एक बोर्ड लगाया है, सूर्यास्त के बाद भानगढ़ परिसर में प्रवेश वर्जित है। लोग कहते हैं रात के समय वहां अनसुनी आवाजें आती हैं, कभी पायल की, कभी चीख की, कभी हंसी की। कुछ लोगों ने बताया हवा में इत्र की हल्की खुशबू आती है और ऐसा लगता है कोई छाया पास से गुजर गई। वैज्ञानिक कहते हैं ये सब अफवाहें हैं, पर स्थानीय लोग आज भी मानते हैं भानगढ़ अब भी जीवित है, आत्माओं में। सच क्या है? क्या रानी रत्नावती सच में थी? क्या कोई शाप नगर को मिटा सकता है? इतिहास के पास इन सवालों के जवाब नहीं, पर लोक कथाएं वो कहती हैं जो लोग महसूस करते हैं। भानगढ़ का इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि उन हवाओं में भी है जो हर रात पुराने राज फुसफुसाती हैं। अगर कभी आप राजस्थान जाएं तो भानगढ़ जरूर जाइए, दिन के उजाले में, क्योंकि रात को कहते हैं वो शहर अब भी सांस लेता है। ये था भानगढ़ का इतिहास, जहां हर पत्थर एक रहस्य है।